बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। समंदर से मिलने वाली डॉक्टर सारा की लाश से मिलने वाले पेन ने खौफनाक हकीकत खोल दी। डॉक्टर सारा को कत्ल करने की वजह कातिल ने खुद बता दी। एनी शाहिद सारा की वीडियो बनाकर कहाँ चला गया, डॉक्टर या फिर सीरियल रेपर, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि गुज़श्ता दिनों आपको मैंने एक वाक़या रिपोर्ट किया था, जो कि कराची में दो दरिया का जो इलाका है वहाँ से समंदर से एक लड़की की लाश जो है वो मिलती है। लेकिन उससे पहले एक एनी शाहिद जो है वो पुलिस को फ़ोन करके इत्तला देता है कि उसने एक लड़की को समंदर में डूबते हुए छलांग लगाते हुए देखा है और उसने इस लड़की की वीडियो भी बनाई है। लेकिन अब वो एनी शाहिद जो है वो मंजर से गायब हो चुका है और पुलिस उसको ढूंढने में अभी तक फ़िलहाल नाकाम है। और दूसरी तरफ जो इस सारे केस का मुल्ज़िम बताया जा रहा है वो लड़की सारा जो है वो, जो कि डॉक्टर थी, एक वेटरनरी हॉस्पिटल में काम करती थी और वहाँ का जो इंचार्ज डॉक्टर था उसका नाम था शान सलीम। और इस डॉक्टर को ही मुल्ज़िम करार दिया जा रहा है, चूँकि इस मुल्ज़िम ने खुद जो है वो इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है एक तरह से। इसने ये तो नहीं बताया कि इसने डॉक्टर सारा का कत्ल किया है या नहीं किया, लेकिन अब मुल्ज़िम का जो है वो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मांग लिया गया पुलिस की तरफ से, चूँकि पुलिस का यही कहना है कि यही दिखाई दे रहा है कि इस शख्स ने ही डॉक्टर सारा का कत्ल किया है। और इसके अलावा जी इस डॉक्टर के इसका जो ऑफिस था वहाँ से कुछ माने हमल टैबलेट्स जो है वो मिली हैं। और बिस्मा जो कि एक मज़ीद डॉक्टर थी, जो कि इस डॉक्टर शान को उसने इस सारे घिनौने फेल में उसको मदद दी थी, वो डॉक्टर अभी तक फ़रार है और पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताती चलूँ कि कराची से गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या रिपोर्ट हुआ था और इसके बाद ये लड़की जो है वो जुमे के दिन काम पर से अपने घर से काम के लिए जब निकलती है तो उसके बाद अपनी वालिदा को इत्तला देती है कि इस डॉक्टर शान और डॉक्टर बिस्मा ने उसके साथ कुछ गलत किया है। और उसके बाद वो लड़की लापता हो जाती है। फिर हफ्ते वाले दिन उस लड़की की लाश है वो समंदर से बरामद कर ली जाती है। ईदी के गौताखोर जो हैं वो उसकी लाश को बरामद करते हैं। लेकिन इसके दरमियान ये होता है कि डॉक्टर शान जो है वो डॉक्टर सारा के घर वालों को खुद फ़ोन करके इत्तला देता है कि डॉक्टर सारा का पर्स और उसकी दीगर अशिया जो है वो सीवीओ से मिली हैं और डॉक्टर सारा जो है वो लापता है। उसके बाद ये सारी जो है वो गुत्थी सुलझना शुरू होती है, जो पुलिस इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। और उसके बाद मुल्ज़िम ने जी पुलिस को बताया है कि सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर शान सलीम ने खुद डिलीट करवाई थी और उसका कहना है जी कि वो 2 साल से सारा के साथ ताल्लुक़ में था और सारा से उसका जिनसी ताल्लुक़ था और कुछ रोज़ से सारा से उसका झगड़ा चल रहा था, जो कि आमने सामने भी और मोबाइल पर भी उसका झगड़ा चल रहा था। और ये लड़ाई जो है वो उनके दरमियान बढ़ती चली जा रही थी। और सारा जो है वो पहले मजबूरी में, मैं आपको बताती चलूँ कि सारा जो है वो एक डॉक्टर थी और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर थी, लेकिन मजबूरी में उसने ये जॉब स्टार्ट की थी और सबसे पहले वो रिसेप्शनिस्ट की उसने जॉब की वहाँ पर और उसके बाद फिर वो एडमिन में चली गई थी। और सारा से जो लड़ाई की वजह इस शख्स ने, इस दरिंदे ने जो बताई है वो ये है कि सारा इसके जो ताल्लुकात थे, जो कि इसके दूसरी लड़कियों से भी असल में ताल्लुकात थे, ये एक लड़की से ताल्लुक नहीं था, सिर्फ सारा के साथ इसका ताल्लुक नहीं था, बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो उनको पहले भी ये ट्रैप कर चुका था। उनकी किसी न किसी मजबूरी का ये दरिंदा जो है वो फ़ायदा उठा चुका था और यही बात जो है वो सारा अब जान गई थी कि इस शख्स का किसी और लड़की के साथ भी कोई ताल्लुक है। और जुमे को सारा काफ़ी परेशान थी। इस शख्स ने यही कहा है कि जुमे को सारा काफ़ी परेशान जो है वो अस्पताल आती है और फिर इसके बाद चली जाती है। और फुटेज जो है वो इस शख्स ने खुद डिलीट करवाई थी, चूँकि पुलिस के मुताबिक इस दरिंदे ने उस दिन भी उसके साथ, इस लड़की के साथ दरिंदगी की थी, इसीलिए यकीनन इसने फुटेज जो है वो डिलीट करवा दी थी। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम शवाहिद जो है वो इस केस में निकल कर सामने आता है कि सारा की जो लाश है, पुलिस का ये कहना है कि ये लाश है वो 2-3 दिन पुरानी नहीं है, बल्कि ये कुछ घंटे पुरानी लाश है, क्योंकि अगर लाश ज़्यादा देर पुरानी हो तो वो गल सड़ जाती है, फूल जाती है। लेकिन सारा की लाश पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सारा की लाश से उसका जो पेन बरामद हुआ है और जिस अंदाज से बरामद हुआ है, तो पुलिस का यही कहना है कि ये लाश है, इसको ऐसा महसूस होता है कि इसको कत्ल करके दरिया में फेंक दिया गया है ताकि इस सारे मामले को खुदकुशी का रंग दिया जा सके। तो उसका जो पेन है, जो कि अमूमन लड़कियां जो है वो जब जूड़ा बनाती हैं तो पीछे बालों में अक्सर पेन लगा लेती हैं, तो सारा की लाश जब बरामद हुई है तो सारा का जूड़ा बमा उसके पेन के वैसे ही सही सालम था, अपनी असली हालत में वैसे ही था, जो कि
जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा दिन लाश पुरानी है तो उसका जूड़ा, उसके बाल कब के खुल चुके होते और फिर पेन जो है वो शायद गायब हो चुका होता। लेकिन इस एक पेन ने जो है वो सारी हकीकत को खोल कर रख दिया है। और इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि मज़ीद लड़की, और इसके अलावा आप ये देखिए कि मज़ीद लड़कियों के साथ भी इसके जो ताल्लुकात थे और जिस अंदाज से ये लड़कियों को ट्रैप करता था, और इसने सारा को भी जो पैसे हैं उसकी वजह से ट्रैप किया, क्योंकि सारा जो है वो मजबूर लड़की थी और उसने कुछ रकम जो थी इस डॉक्टर से मांगी थी और वो रकम वापस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इस दरिंदे ने उसको ट्रैप किया और फिर जिस्मानी ताल्लुक पर उकसाया। और डॉक्टर बिस्मा भी इसके साथ इस सारे घिनौने फेल में इसके साथ जो है वो बताया जा रहा है कि बिस्मा भी इसके साथ इस सारे घिनौने फेल में बराबर की शरीक थी। तो अब जो है वो मज़ीद इससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस केस के मुतालिक, और ये अभी तक मामला हल नहीं हो पाया है कि आया ये कत्ल था या फिर खुदकुशी थी, और ये कातिल जो है वो इसने किस अंदाज से, मुबैना कातिल जो है इसने किस अंदाज से इस लड़की को कत्ल किया होगा। इसको पहले से किडनैप किया इन दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर, डॉक्टर बिस्मा और डॉक्टर शान सलीम ने मिलकर इस लड़की को किडनैप किया, या क्या सारा मामला था। अभी तक ये डेवलपिंग स्टोरी हो, जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होगी और हमारे पास जो है इसके मुतालिक मालूमात आएंगे इंशाल्लाह हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर ये सीरियल किडनैपर है तो इसके मुतालिक सारी मालूमात जो है वो पुलिस को इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसने लड़कियों के साथ जो सीरियल रेप किया है वो सारा जो है वो मंजर आम पर आना चाहिए, और इस शख्स को जो है वो कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी शख्स की ऐसी हिम्मत और जुर्रत ना हो सके कि किसी भी लड़की का इस अंदाज से फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।